नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि, मीन लग्न, बड़ा ही अद्भुत समय आ रहा है। टेंशन फ्री हो जाइए, बड़े काम होने वाले हैं, बड़ा नाम होने वाला है। जी हाँ, चिंता मुक्त होने का ये समय आप लोगों के लिए है। खुशखबरियां बैक टू बैक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक तो बड़े परिवर्तन के ऊपर बात कर लेते हैं। बुध आप लोगों के लिए केंद्राधिपति बनते हैं, चौथे और सातवें भाव के स्वामी बुध बनते हैं। इन्होंने रिवर्स गियर लिया है और ये आपके पंचम भाव से आपके चौथे भाव में यानी कि कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? ये 7 जुलाई को करेंगे जनाब। अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तारीख क्या है आप नोट कर लीजिए। 7 जुलाई को बुध जो है ये वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वक्री भी हुए हैं, अस्त भी हुए हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा सबसे पहले तो ये देख लीजिए। चौथे भाव के अंदर वैसे भी बुध जो है इतने कारक नहीं माने जाते, फिर साथ ही के अंदर ये वक्री हैं, अस्त हैं, तो इनका प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा। यानी कि आप लोगों को एक तो थोड़ा सा संभल के रखिएगा। अपनी माता जी से थोड़ी सी भाषा वाणी जो है उसको थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि वक्री जो बुध हैं भाषा को अनियंत्रितता दे देते हैं। सूर्य का प्रभाव वहाँ पे वैसे ही अग्नि का काम करेगा, तो जरा सी बात के ऊपर हो सकता है कि आप भड़क जाएं या आपकी किसी बात को सामने वाला उल्टा ले ले, क्योंकि भाषा अनियंत्रित है, इसलिए कहेंगे कुछ, सामने वाला समझ कुछ जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। व्यापार का कारक है ये बुध, तो यहाँ से बुध की वजह से स्पेशली तो थोड़ा सा डिले हमको दिखाई देता है व्यापार वगैरह के अंदर, ठीक है ना। यानी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, चीज़ों को आप जो है थोड़ा सा फैला रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिले हमको दिखाई देता है। प्रॉपर्टी एसेट, जायदाद, उनसे रिलेटेड कामों के अंदर भी थोड़ा सा विलंब हमको दिखाई देता है बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो जरूर से उसको चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ अच्छे और बड़े परिवर्तन को। सबसे पहले तो आपकी राशि के ऊपर से शनि चल रहे हैं, इसको देख लीजिए। अभी रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में जैसे शनि आए हैं तो नवमांश में हमें स्थिति देखनी पड़ेगी, वही ग्रह कहाँ पे गया हुआ है। प्राइमो फेसिया तो हमें सब कुछ ऐसे कैसा दिख रहा है जैसे पिछले सप्ताह था, बुध को छोड़ दें तो। लेकिन अभी अगर अब हम देखें नवमांश के अंदर तो स्थितियां पूरी तरह से बदली हुई हैं। शनि आप लोगों के लिए मकर राशि के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। अपनी स्वराशि का लाभ भाव के अंदर है, तो शनि प्रॉफिट टेबल आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि अपनी खुद की राशि में है, ठीक है ना। इस राशि से सम तक जो राशि पड़ती है गुरु है, वो गुरु स्वयं पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में इन्होंने प्रवेश किया है, तो गुरु के भी दृष्टि से भी देखा जाए तो भी आप लोगों के लिए काम बनेंगे। अपने सीनियर, अपने बॉस, अपने मैनेजर, जिनसे भी आपकी लाइजनिंग रहती है, आपका नेटवर्किंग रहती है, आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, कोई भी काम निकलवाना हो तो जरूर से कर लीजिएगा। शनि से डरने की जरूरत नहीं है। मानते हैं, समझते हैं बात को, 7.5 ही चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं बाबा, 7.5 साल में 7.5 एक जैसे थोड़ी ना रहेंगे। बीच बीच में अच्छा समय आता है, उसको सदुपयोग कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, गुरु जब पुष्य नक्षत्र द्वितीय चरण में गए तो द्वितीय चरण में जब इनको नवमांश में देखेंगे गुरु को, तो ये आप लोगों के लिए कन्या राशि में पड़ते हैं। तो ये जो बुद्ध से संबंधित समस्या है इसको गुरु सॉर्ट आउट करते हुए नजर आते हैं। टेंशन की बात नहीं है आप लोगों के लिए। व्यापार से संबंधित कोई भी आगे बढ़ना हो तो बढ़ लीजिए। हम मानते हैं बुद्ध की वजह से डिले होगा, लेकिन डिले और डिनाय दोनों में फर्क है, ठीक है। विलंब और अस्वीकृति दोनों में फर्क है। विलंब की का मतलब अस्वीकृति नहीं होती है, काम जैसे तैसे करके बन ही जाता है। अब काम कौन बना रहा है जरा ये देख लीजिए, काम जरा देख लीजिए। अब देखिए, सूर्य मिथुन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, लेकिन नवमांश में देखेंगे क्योंकि सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में रहेंगे सप्ताह के अंदर, मंगल रोहिणी के प्रथम और द्वितीय चरण में रहेंगे। तो यहाँ पे मेष राशि के अंदर मंगल और सूर्य नवमांश मिलेंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि है, मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है, ठीक है। और साथ ही के अंदर यहीं पे मघा नक्षत्र के अंदर क्योंकि शुक्र चल रहे हैं तो यहाँ पे शुक्र का भी सपोर्ट मिल जाएगा। 3 शुभ ग्रह आपके नवमांश में मेष राशि में मिलेंगे। तो ये जो द्वितीय भाव है ये आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा कि जो भी, एक तो पहली बात तो ये कि समाज परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, टांग खिंचाई करने वाले, बुली करने वाले, बदनाम करने वाले, उनके ऊपर सीधा प्रहार करने का समय। छठे भाव का स्वामी द्वितीय में गया हुआ है, तो समाज वगैरह के अंदर जो भी आप लोगों का टांग खींचते हैं, जो थोड़ी सी छीलते हैं आप लोगों को, उनके ऊपर सीधा फ्रंट फुट पे आगे खेलने का समय। मैं ये नहीं कर रहा लड़ाई झगड़ा कीजिए, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे बात लोगों को समझ में नहीं आती, थोड़ा सा हमें आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है। तो ये समय आप लोगों के लिए ठीक है। फिर दूसरी बात, मंगल को यदि आप देखेंगे तो मंगल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी मंगल ही हैं आप लोगों के लिए, धन भाव के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं।
मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि में नवमांश में जाएगा और यहाँ पे उच्च के सूर्य के साथ मिलेगा। कहना ही क्या, आनंद ही आनंद है। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। धन में, समाज में वृद्धि भी आप लोगों की होगी। आपकी बात जो है समाज में पुख्ता रूप के ऊपर वैलिडेशन रखेगी। कोई बात हो, जो बड़ा निर्णय करना हो तो ज़रूर से इन्वॉल्व होइएगा उसके अंदर, खास करके अपने परिवार कुटुंब के मसलों के अंदर आपकी बात को ही वजन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही ग्रह 9 जुलाई के बाद में, ये 6 से 9 लेकर के 9 जुलाई तक यहाँ रहेंगे नवमांश में। आगे बढ़ेंगे तो फिर ये दोनों ग्रह सूर्य और मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे, अपना अपना नक्षत्र का चरण बदलेंगे और ये यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। मंगल देखिए ऑलरेडी वृषभ राशि में है, नवमांश में वृषभ राशि में जाएगा तो हम कहेंगे कि ये ग्रह वर्गोत्तमी है। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो कहते हैं कि वो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। तो देखिए ये आपका भाग्य भाव का स्वामी वर्गोत्तमी होगा 9 जुलाई से लेकर के और आने वाले समय तक, कहाँ पर, 14 जुलाई तक, यानी कि 5 दिनों के लिए मंगल का वर्गोत्तमी, भाग्येश का वर्गोत्तमी हो जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आनंददायी रहने वाला है। कारण उसका ये है क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। मेहनत आप लोगों ने जो भी की है इंस्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे गुरु उच्च का होकर बैठा है, इधर से पराक्रम के अंदर मंगल वर्गोत्तमी हो जाएगा। तो जो भी आप एफर्ट मेहनत करेंगे सही दिशा में करेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मंगल का वर्गोत्तमी हो जाना, उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ दे देगा। इधर से भाग्येश भी यही बनता है। तो मंगल से संबंधित, सूर्य से संबंधित, गुरु से संबंधित यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उठा के देख लीजिएगा। मंगल का ये प्रभाव आप लोगों के लिए बेहद शुभकारी रहने वाला है। ठीक है, अब ये जो शुक्र महाराज हैं ये क्या करते हैं 10 जुलाई के बाद में, अभी यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे पीछे पीछे 7 जुलाई को, 7 से लेकर 10 जुलाई तक शुक्र भी यहाँ पे रहेंगे। तो शुभता ये, ठीक है, इट्स ओके। अब आगे बढ़ेंगे तो शुक्र आप लोगों के लिए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे चौथे भाव के अंदर 10 जुलाई के बाद में। तो 10 जुलाई के बाद का भी समय शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मित्र के राशि में गया हुआ है। हालांकि इसकी लॉर्डशिप ठीक नहीं है, ये 8वें भाव आप लोगों के लिए कौन से भाव का स्वामी बनता है, तीसरे भाव का स्वामी बनता है। चौथे भाव के अंदर सूर्य जो है, शुक्र जो है वैसे दिग्बल प्राप्त करता है, नवमांश के अंदर जाएगा ये मिथुन राशि के अंदर, ठीक है ना, नवमांश के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों के लिए शुक्र शुभता ही लेकर आएंगे। मेहनत, परिश्रम, पराक्रम जो भी आपने किया उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। इन दोनों का दृष्टि, सूर्य बुद्ध की दृष्टि आपके करियर भाव के ऊपर पड़ती है। मैंने कहा बुद्ध वक्री है, तो बुद्ध वक्री की वजह से हो सकता है थोड़ा डिलेनेस हमारे पास में आ जाए, लेकिन ज़्यादा दिन ये नहीं रहने वाला, ठीक है ना। अब चंद्रमा की दृष्टि से देख लेते हैं फटाफट से। शुरुआत होगी चंद्रमा की राहु के साथ में इस सप्ताह की, सोमवार का दिन होगा, चंद्रमा और राहु साथ मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे साहब, आप लोगों के लिए मिलेंगे 12वें भाव के अंदर। मैं ये कहूँगा कि खास करके जो लोग ऐसा हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, दूसरा जो लोग वीज़ा वगैरह अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दूसरे देशों में सेवाएं देना चाहते हैं, जॉब वगैरह के लिए आगे ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस दिन को थोड़ा संभाल लीजिएगा। ये विशेष लाभकारी दिन आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। पंचमेश जाकर के राहु के साथ में ग्रहण दोष बना रहा है, इतना ज़्यादा लाभ नहीं देता है, ठीक है ना। ऐसे समय पे बुद्धि में थोड़ा सा उच्चाटन ज़्यादा आता है, उठने का मन करता है, घर पे मन नहीं लगता, बार बार बाहर जाने की इच्छा होती है, घुटन सी होने लगती है। तो इधर उधर दोस्तों के साथ में घूम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए अच्छा दिन ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शनि चंद्रमा के साथ में मिलेंगे, शनि चंद्रमा युति करेंगे मीन राशि के अंदर। तो वैसे तो क्या है कि पंचमेश जाकर के लग्न में आ रहा है, अच्छा ही है, लेकिन शनि का प्रभाव थोड़ा सा पड़ेगा 2 दिनों के लिए। लेकिन शनि और चंद्रमा का ये जो प्रभाव है, मंगलवार और बुधवार, ये 2 दिन पूरे दिन नेगेटिवली नहीं रहेगा, बीच में एक अंशात्मक युति आएगी 2-5 घंटों के लिए, बस इतना ही इम्पैक्ट है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है। चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, द्वितीय भाव के अंदर आएंगे, मेष राशि में, अपने मित्र की राशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे घर परिवार में शुभ काम भी करवा सकते हैं, अच्छा ही है। इसके बाद में चंद्रमा की स्थिति और भी ठीक है। इस समय पर मंगल होंगे वर्गोत्तमी, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो एक तो पंचमेश जाकर के उच्च का हो रहा है, दूसरा आप लोगों के लिए भाग्येश जाके वर्गोत्तमी हो रहा है। तो सैटरडे संडे स्पेशली आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी दिन है। कोई भी काम करवाना हो तो ज़रूर से करवा लीजिएगा, काम कहीं नहीं अटकने वाला। अब आपकी मीन पत्रिका उठाइए, ग्रहों को देखिए, जहाँ पे जैसे ग्रह की स्थिति है, जिस ग्रह की संबंधित दशांतर दशा चल रही है उसको लगा लीजिए। तो कुल मिला के बात ये है, ये सप्ताह आप लोगों के लिए टेंशन फ्री रहने का है, ज़्यादा लोड नहीं लेनी है, मस्त रहिए, अच्छा समय चल रहा है, अच्छे समय को एंजॉय कीजिए। छोटी मोटी दिक्कतें सबके जीवन में आती हैं, बड़ा कोई इशू है तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। बहरहाल अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। उम्मीद
और रिक्वेस्ट मेरी हमेशा आप लोगों से यही रहती है कि एक तो नए हो तो सब्सक्राइब कर डालो चैनल को, और अपने वीडियो को भाई साहब जितना हो सके ना उतना हाइप करो, इतना हाइप करो कि बस आनंद ही आनंद आ जाए। ठाकुर जी की कृपा आप लोगों पे खूब बनी रहेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।